गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी बात आ गई। आपकी बात आपने जो मांग की तब तक नहीं 1 मिनट तो कितनी देर से 1 मिनट दे दिया। अब नाम है। अब आप लिख करके माननीय मंत्री जी को दे देंगे। आप माननीय मंत्री जी को लिख के दे देंगे। मैं मंत्री जी से कहूँगा कि वो माननीय अध्यक्ष महोदय, बात को नहीं श्री नहीं उनको ना कहिए। श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी को हमने बुला लिया। श्री सतपाल ब्रह्मचारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्रालय से संबंधित लेखानुदान मांगों पर बोलने का मौका दिए जाने के लिए मैं आपका आभारी हूं। इस अवसर पर हो गई बात। मैं अब बोलना शुरू कर दिया। बैठ जाइए। आपके माध्यम से सारे सदन को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं पहली बार यहां पर आया हूं। साथ में मैं सोनीपत की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं और पूरी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को भी प्रणाम करता हूं। साथ में इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं को सरकार के सामने रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में यह पहली बार नहीं हुआ, बल्कि वर्ष 2014 के बाद से लगातार यही स्थिति देखने को मिल रही है। जब हरियाणा को कोई नई ट्रेन परियोजना मिलना तो दूर की बात है, वर्तमान सरकार ने तो यूपीए सरकार के समय मंजूरी शुदा परियोजनाओं को भी 1 रुपए का बजट देना अच्छा नहीं समझा। वर्ष 2014 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद हरियाणा में खास करके सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में परियोजनाओं के विकास की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो 2018 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रेल कारखाने का शिलान्यास किया था, लेकिन उसकी फाइल का आज तक ये पता नहीं वो कहां पर है, लापता हो गई या समाप्त कर दी गई। मैं आपसे पुनः आग्रह करना चाहता हूं, उस कारखाने पर कब काम शुरू होगा, मैं आपसे पता करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र जो दिल्ली से सोनीपत तक, पानीपत तक, बल्कि मान्यवर दिल्ली मेट्रो का सोनीपत तक विस्तार होना था, इस पर भी 10 साल में वर्तमान सरकार में 1 इंच का भी काम नहीं हुआ। मेट्रो